दोस्तों अगर आज की वीडियो को आपने स्किप कर दिया तो आप फ्यूचर में एक बहुत बड़े वहम में जीने वाले हो। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर टेस्ला की ऑटो पायलट पर 128 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रफ्तार को सेट कर दिया जाए और आप उसमें आराम से चुपचाप बैठ जाओ, लेकिन अचानक से उसकी स्पीड 256 किलोमीटर प्रति घंटा की हो जाए तो आपकी क्या हालत होगी मैं समझ सकता हूँ। चलो टेस्ला को छोड़ो, प्लेन उड़ता उड़ता नीचे की ओर गिरने लग जाए तो क्या होगा। आए दिन कंप्यूटर्स में बहुत सारी दिक्कतें आती रहती हैं, पर कई दिक्कतें कंप्यूटर की वजह से नहीं होती। इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी शक्तियां भी है जो कंप्यूटर को भी मजबूर कर देती हैं अपाहिज होने के लिए। अब आप ही सोच लो, ना हमारी वजह से कंप्यूटर खराब हुआ है, ना कंप्यूटर खुद की वजह से खराब हुआ है, तो किसकी वजह से खराब हुआ है। तो हम कितना रिलायबल कंप्यूटर या टेक प्रोडक्ट्स यानी कि मोबाइल को समझ सकते हैं। क्या हमें इन पर भरोसा करना चाहिए? ऐसा ही एक किस्सा मैं आपको अब बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 8 मई 2003 में बेल्जियम में हो रहे थे चुनाव और उन्होंने एक नया वोटिंग सिस्टम अपनाया था जिसमें वो एक मैग्नेटिक कार्ड के थ्रू वोट देते थे, जिससे होता यह था कि उस कार्ड में भी वोट रिकॉर्ड हो जाती थी और वही वोट कंप्यूटर में भी दर्ज हो जाती थी। इस स्कीम को उन्होंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया था ताकि अगर कंप्यूटर फेल हो जाए तो उसका रिकॉर्ड कार्ड के अंदर रहे उस वोट का। लेकिन बाद में जब वोट्स की गिनती शुरू हुई तो एक इलेक्शन ऑफिसर ने एक दिक्कत को नोट किया। उसने देखा एक कैंडिडेट जिसका नाम था मरिया वेंडेवोजेल, उसे इतने ज्यादा वोट मिल गए जितना कि मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं था। मतलब वहां पर इतने बंदे थे ही नहीं जितने वोट मिल गए। फिर क्या होना था, बैकअप में वो मैग्नेटिक कार्ड पड़े ही थे। फिर से काउंटिंग स्टार्ट हो गई। दोबारा काउंट करने के बाद नतीजा ये निकला, मरिया के अलावा जो बाकी कैंडिडेट्स बचे हुए थे उनके वोट्स कंप्यूटर ने सही काउंट किए थे। बस मरिया के वोट में ही कुछ अजीब था, क्योंकि उसके वोट 4610 थे जो कि असल में 514 ही थे उस कार्ड में, पर कंप्यूटर में क्यों ज्यादा दिखाया। बहुत सारे इंजीनियर्स ने माथा पेची करके अपना दिमाग खराब कर लिया, लेकिन कंप्यूटर बिल्कुल सही था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। पर फिर कंप्यूटर ने ऐसा क्यों किया, इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, जबकि कंप्यूटर तो एकदम सही था, सारी कोडिंग एकदम बराबर चल रही थी। क्या उस कंप्यूटर को कोई भूत कंट्रोल कर रहा था या फिर ये कोई एक मैजिक था? दोबारा कह रहा हूं, क्या वो भूतिया कंप्यूटर था या कोई मैजिक? इसके बारे में आपको कुछ ही वक्त में पता चलने वाला है। उससे पहले मैं आपको मैजिक वाली मैजिक पिन के बारे में बताना चाहूंगा। मैजिक पिन जो कि इंडिया की नंबर 1 सेविंग ऐप है, जिसे 5 मिलियन से भी ज्यादा लोग यूज करते हैं सेविंग्स करने के लिए। अब आप पूछोगे कैसे? ये एक ऐसी ऐप है जहां आप डेली के खर्चे हुए सामान के बिल्स से काफी अलग अलग तरह के ऑफर्स पा सकते हो। तो हुई ना सेविंग्स। आपको सिर्फ अपने बिल्स को मैजिक पिन में अपलोड करना है, जिससे आपको मिलेंगे मैजिक पॉइंट्स। 1 रुपए के बिल का 1 मैजिक पॉइंट, और उन मैजिक पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हैं खाने के, ग्रोसरी के, मेडिसिन या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के डिफरेंट ऑफर्स के लिए। जैसे मान लो मैंने आज खाना खाया और उसका बिल आया 400 रुपए, और जैसे ही मैं उस बिल को मैजिक पिन में अपलोड करूंगा तो मुझे पूरे 400 मैजिक पॉइंट मिल जाएंगे, जिसे मैं डिफरेंट वाउचर्स में रिडीम कर सकता हूं। और पहली बार मैजिक पिन के थ्रू फूड ऑर्डर करने पर आपको 90% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब खाओ भी और बचाओ भी। दोस्तों इसमें आपको सीसीडी, मैकडी, बहरूज बिरयानी, वाव मोमोज और कई सारी पॉपुलर कंपनीज के वाउचर्स मिल जाएंगे। मतलब आप पैसा खर्च करके भी एक तरह से पैसा बचा लोगे। और टेक आइकॉन प्रोमो कोड डालते ही आपको 200 रुपए मैजिक पॉइंट्स की जगह 400 रुपए मैजिक पॉइंट्स मिलेंगे। हमारे भाई का नाम चलता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं वोट्स वाले चक्कर की, कि उस कंप्यूटर को आखिरकार हुआ क्या था। मैग्नेटिक कार्ड में वोट्स सही थे, पर उस कंप्यूटर में क्या दिक्कत थी? खैर उसमें कोई दिक्कत थी ही नहीं, दिक्कत तो कहीं और थी। तो दिक्कत का तो किसी को भी कुछ भी नहीं पता चला, तो जनता को तो जवाब देना ही था। उनको चुप करवाने के लिए एक तुक्का भी डाया गया, मतलब एक हिसाब से बहाना मारा गया, लेकिन वो सच भी हो सकता है। कंप्यूटर काम करता है बाइनरी डिजिट्स के ऊपर, 01010101, ऐसी ही कुछ लैंग्वेज होती है। दिन की शुरुआत में ये 0 पर था, और जैसे ही एक वोट डाला जाता तो ये बाइनरी डिजिट्स अपनी कोडिंग के हिसाब से काम करना शुरू कर देते थे। अब जो वोट्स मारिया को मिलने चाहिए थे उसके लिए 10th एंड 2nd फ्लिप का ऊपर होना बनता था। 10th फ्लिप यानी 2 की पावर, कंप्यूटर वाले बंदे समझ गए होंगे, ज्यादा दिमाग वाले। 10th फ्लिप यानी 2 की पावर 9 के बराबर होती है, 512। और सेकंड की मतलब 2 की पावर 1 होती है, मतलब 2, जिसका टोटल बनता है 514, जो कि उसके एक्चुअल वोट थे मारिया के। कितने वोट थे? 514 जो मिलने चाहिए थे, और जो मिले उसका जो डिफरेंस था वो था 4096, एग्जैक्टली 2 की पावर 12। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, धीरे धीरे समझ जाओगे, आगे देखते चलो। मुझे भी समझने में 5-10 मिनट लग गए थे। टोटल उसे 514 वोट मिले थे, लेकिन 4096 वोट एक्स्ट्रा मिलने के लिए वो जो 13 बिट थी उसका फ्लिप होना जरूरी था। मगर ये हुआ कैसे? खैर यार छोड़ो यार, मुझे खुद नहीं दिमाग से निकल रहा है ये चीजें। सिंपल लैंग्वेज पर आता हूँ। मुझे तो समझ आ चुका है, लेकिन आपको समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसलिए आसान भाषा पर आते हैं।
आसान भाषा में बताऊं तो उस कंप्यूटर की कोडिंग को एक ऐसी शक्ति ने चेंज किया कि उसके वोट ऑटोमेटिकली बढ़ गए। मतलब एक तरह से हैक हो गया। हैकर के द्वारा नहीं हैक हुआ, किसी शक्ति ने हैक किया। मेरे कहने का मतलब यह है कि वो कंप्यूटर किसी ऐसी अनोखी शक्ति से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। फिर काफी रिसर्च करने के बाद यह पता चला कि सन 1970 में भी बिल्कुल ऐसी ही कुछ मिलती जुलती घटनाएं हुई थी कंप्यूटर के साथ। तो पता यह चला कि दिक्कत रैम के अंदर थी, रैम में नहीं, रैम के ऊपर की गई कोटिंग में। मतलब जिस कोटिंग के अंदर वो रैम थी। सेमीकंडक्टर की पैकेजिंग की भारी डिमांड के कारण कोलोराडो में एक ग्रीन रिवर के पास एक फैक्ट्री बनाई गई थी और जाने अनजाने में इस बात पर गौर नहीं किया गया कि यह जगह एक पुराने यूरेनियम मिल के पास थी। मेरा कहने का मतलब है जहां पर यह मिल थी वहीं पर रैम बनाने वाली कंपनी रैम्स को बना रही थी। रेडियो एक्टिव एटम्स जो थे वो रिवर के सहारे, नदी के सहारे इस फैक्ट्री तक पहुंच गए थे और वहां से इंटेल के माइक्रोचिप्स में भी इसने अपना हमला कर दिया था और यही थे दिक्कत का कारण। बस इतनी सी बात। अभी सुनते चलो। जब ऑब्वियसली 70 के दशक में इस प्रॉब्लम को पकड़ के ठीक कर दिया गया था तो फिर सन 2003 में ये दिक्कत कहां से आई जब ये इलेक्शंस हो रहे थे? बोलो, अब बोलो ना। अच्छा मेरे को बोलना है। तो सन 2003 के इलेक्शन में अंदाजा लगाया गया रेडियो एक्टिव रेज का जो कि अंतरिक्ष से आ रही थी। अंतरिक्ष से ये रेज कहां से आती हैं इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। क्या ये सूरज से आती या फिर किसी टूटे हुए तारे से या फिर ब्लैक होल से? कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि किसी को नहीं पता, ना ही मुझे पता है। लेकिन ये करोड़ों अरबों सालों तक अंतरिक्ष में घूमती रहती हैं। ये बहुत ताकतवर होती हैं, लेकिन नेचर ने हमारी रक्षा के लिए सारे प्रबंध कर रखे हैं। जैसे ही ये रेज धरती की तरफ आती है तो एयर पार्टिकल से टकराकर ये टुकड़ों में बंट जाती है और उन टुकड़ों के आगे और टुकड़े होते रहते हैं। और इन्हीं रेडियो एक्टिव रेज या आप कह लो कॉस्मिक रेज ने उस इलेक्शन वाले कंप्यूटर को हैक कर दिया था, अपने वश में कर लिया था। उसके 0-1 वाली बाइनरी को बदल डाला था जिसके कारण रिजल्ट कुछ और ही शो हो रहे थे। इसी तरह का ग्लिच मारियो गेम में देखा गया था जहां प्लेयर ने बहुत ही लंबा जंप मारा था। What the? Did you get invisible walls? What? Please say you got invisible. No, that was the craziest thing I've ever seen though. और उसी सेम जंप को रेप्लिकेट करने वाले, मतलब सेम जंप करके दिखाने वाले को $1000 का ऑफर दिया गया, लेकिन कोई भी वैसा नहीं कर पाया। मारियो वालों ने यही कहा कि ये एक ग्लिच के कारण हुआ था जो कि आया था कॉस्मिक रेज की वजह से, अंतरिक्ष से। और इसी तरह के ग्लिचेस आप शायद BGMI में भी देख सकते होंगे जहां पर कई बार गाड़ियां अटक जाती हैं, उड़ जाती हैं। हैकिंग की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मली। हाँ, हो सकता है गेम में ग्लिच हो, पर यह कॉस्मिक रेज के कारण भी होता है जब वो अपने माइक्रोचिप के आर पार हो जाती हैं। ये कॉस्मिक रेज आए दिन हमारे कंप्यूटर पर फर्क डालती रहती है। मैं भी कभी कभार फील करता हूँ, महीने में 1 या 2 बार। कुछ ऐसा हो जाता है कि समझ में नहीं आता। सभी के साथ होता है, फोन में भी हो जाता है, ग्लिचेस आते रहते हैं, लेकिन ये इतना कम होता है कि हमें इसका पता ही नहीं चलता और हम उसे कोई और एरर समझ के इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि पीसी का एरर वाली स्क्रीन दिखाना, ये भी कॉस्मिक रेज की वजह से होता है। आजकल कंप्यूटर के इस बिट फ्लिप वाली चीज को रोकने के लिए काफी तरीके हैं, जैसे कि एरर करप्शन और कह लो ECC मेमोरी, लेकिन फिर भी हम बिट फ्लिप्स को होने से नहीं रोक सकते। सन 1996 में IBM ने यह दावा किया कि 256 MB रैम के लिए महीने में 1 बार बिट फ्लिप एरर हो जाता है, जिसका जिम्मेदार अंतरिक्ष होता है, स्पेस, कॉस्मिक रेज, मतलब कॉस्मिक रेज के टुकड़ों से निकला न्यूट्रॉन। टोयोटा ने भी 2009 में लाखों गाड़ियों को वापस मंगवा लिया था जब उन्होंने देखा कि गाड़ियों में अनचाहे एक्सेलरेशन की दिक्कतें आ रही थी। दिक्कत इतनी बड़ी थी कि नासा को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे आना पड़ा। होता है ना, अभी भी कई बार गाड़ी में कुछ चीजें काम नहीं करती, एकदम से गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, बंद करके ऑन करते हैं। हाँ, अब चल पड़ी यार, कैसे? अंतरिक्ष। अब मैं आपको क्या ही बताऊं, ये कॉस्मिक रेज ने सुपर कंप्यूटर तक को क्रैश किया हुआ है। लॉस अलामोस नेशनल लैब जो कि सी लेवल से 2200 मीटर ऊपर थी, वहां पर रखा सुपर कंप्यूटर भी क्रैश हो गया। वो सुपर कंप्यूटर के क्रैशेस को काफी लंबे समय से फेस कर रहे थे। बाद में पता चला हाइट बढ़ते जाने पर इन रेज का असर भी बढ़ना शुरू हो जाता है और इसका असर फ्लाइट में भी देखा जा सकता है। अलग अलग हाइट पर इसका रेडिएशन चेंज होता रहता है। कई बार कुछ ऐसी गड़बड़ियां भी आ जाती हैं प्लेन्स में जो कि समझ से बाहर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने फ्लाइट में कभी लैपटॉप को यूज किया है, आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है क्योंकि ये प्रॉब्लम्स वहां पर आना कोई बड़ी बात नहीं है, आप रीस्टार्ट कर लोगे। लेकिन अगर ये दिक्कत फ्लाइट के कंप्यूटर में आ जाए तो 7 अक्टूबर 2008 में एयरबस 330 सिंगापुर से पर्थ के लिए निकली। 3 घंटे के बाद प्लेन अचानक से नीचे की ओर गिरने लगा और 20 सेकंड में 200 मीटर नीचे आ गया। अगले 1 मिनट में प्लेन
120 मीटर और नीचे आ गया, जिसकी वजह से 119 लोगों को चोटें आई क्योंकि वो पैसेंजर्स एकदम से प्लेन की छत से जा भिड़े और पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग कर दी। जिसके बाद वही किया गया जो इलेक्शन मशीन के साथ किया गया, मतलब जांच। पूरे सॉफ्टवेयर की अच्छे से जांच हुई, सारे हार्डवेयर्स की भी अच्छे से जांच पड़ताल की गई, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी देखा गया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस का भी इस्तेमाल किया गया, पर कुछ हाथ नहीं लगा। अंत में यही कहा गया कि इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, अंतरिक्ष है। कॉस्मिक रेज, सिंगल इवेंट इफेक्ट SEE। स्पेस में जाने वाले रॉकेट्स में इस कॉस्मिक रेज से बचने के लिए 4 कंप्यूटर सेम टाइम पर काम करते हैं। अगर किसी एक में कॉस्मिक रेज की वजह से एरर आ जाए तो दूसरा चलता रहे, तो बाकी 3 बचे कंप्यूटर उसे ओवर रूल कर देते हैं। 12 सितंबर 1991 को 5 दिन के मिशन पर रवाना हुए एक रॉकेट में 161 बार इस एरर को देखा गया, जहां बिट फ्लिप्स हो जाती थी। अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर इन रेज की पावर इतनी ज्यादा है कि इन्हें आप अपनी नंगी आंखों से भी देख सकते हो। जैसे कि कई बार हम अपने बेड पर सोने के लिए लेटे होते हैं और नींद नहीं आ रही होती, तो बंद आंखों में एक रोशनी सी दिखती है, एक फ्लैश सी दिखती है। ये उसी रेडिएशन के पार्टिकल्स होते हैं जो या तो अपनी आंखों के अंदर से, आई बॉल्स के अंदर से क्रॉस कर रहे होते हैं या ऑप्टिक नर्व से। साइंस ने तो हर एक चीज को एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन क्या ये एक अनदेखी शक्ति है जो इंसानों को रोकना चाहती है बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी से? ऐसी कौन सी शक्ति है जो चाहती है कि हम टेक्नोलॉजी को यूज ना करें? अंत में सवाल यह बनता है कि फ्यूचर में सेल्फ ड्राइविंग कार्स पे हम कितना भरोसा कर सकते हैं? हमारे घर में लगे हुए कोई भी गैजेट्स, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी या फायर अलार्म भी हो, उस पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं? 50%? शायद नहीं, शायद हाँ, अगर AI रोबोट्स आ जाते हैं जो कि छुरी लेकर हमारे घर में सब्जियां काट रहे होंगे। समझ रहे हो ना? अगर उनका बिट फ्लिप हो गया, उनका दिमाग हिल गया ना, जैसे इंसानों का दिमाग कई बार घूम जाता है ना, दिमाग खराब हो जाता है, ऐसे ही बिट फ्लिप होता है मशीनों में। तो भैया उस वक्त तो आप सबकी जिंदगी राम भरोसे होगी। खैर, हम उस अनोखी शक्ति के बारे में और नहीं बात करना चाहते हैं क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है। कहीं वो अनोखी शक्ति इस कैमरे में घुस के कुछ और ना कर दे, कहीं मेरे कैमरे की रिकॉर्डिंग बंद ना कर दे, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर खत्म कर देता हूं। तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको, और आज का लाइक एम है 30,000 लाइक्स। आई नो आप जल्दी कर दोगे, तो ठोको लाइक। बहुत रिसर्च किया है यार, दिमाग खराब हो जाता है यार, क्या बताऊं मैं आपको। वो सारी रिसर्च के बारे में मैं आपको जरूर बताता, पर आपको समझ में नहीं आती। बता देता पर कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से। तो बिना गाली दिए ओके।